नमस्कार साथियों, मैं घटनास्थल पर पहुंचा हूं। कोलू बाबूजी के पास में जो घटना हुई थी, शिवलाल मेघवाल 35 वर्षीय, जिन्होंने अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी और खुद पति और पत्नी ने भी जहर पिया, बच्चों को भी जहर पिलाया और उसके बाद तीनों बच्चों की मौत हो चुकी है। जबकि शिवलाल खुद है, उसको जोधपुर रेफर कर दिया गया। पहले जिला अस्पताल फलोदी में इलाज चला, उसके बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया है। शिवलाल और उनकी पत्नी दोनों का अभी स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है, कंडीशन ठीक है, वो होश में है, लेकिन उन्हें फिर भी जोधपुर रेफर कर दिया गया है। मैं घटनास्थल पर मैं आपको बता दूं कि यही ये शिवलाल का घर था। पीछे की तरफ एक घर और आपको नजर आ रहा होगा, ये घर शिवलाल के पिताजी का घर है। पहले शिवलाल इन्हीं के साथ में रहा करता था। ये पीछे का जो बड़ा घर है उसमें ही रहा करता था। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले शिवलाल अपने पिताजी के घर से अलग हो गया और ये जो छोटा सा एक मकान आप देख रहे हो, ऊपर टीन शेड लगा हुआ है, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो टीन शेड आता था जानवरों के लिए, जो बकरियां वगैरह के लिए, वो बना हुआ है। और उसी के अंदर फिर उन्होंने 3 साल पहले अपना सामान ले आए और यहीं पे रहने लगे। ये घटना करीबन सुबह के समय की है, रात की नहीं है। सुबह जल्दी 4 बजे 3 बजे जो भी टाइम रहा होगा उसी समय की है, क्योंकि उससे पहले बताया जा रहा है कि पीछे की तरफ सुबह के समय एक बच्चा फ्रेश हुआ है और इधर इस साइड में शिवलाल की पत्नी के पैर बताए जा रहे हैं कि वो भी यहाँ पर फ्रेश होके आए थे और उनके पैरों के निशान भी ताज़ा थे। अब मैं प्रथम दृष्टया जो सामने आई है बातें, वो मैं आपको बता दूं कि शिवलाल ने और उनकी पत्नी ने, दोनों ने तीनों बच्चों को जहर पिलाया और जहर पिलाने के बाद में दोनों ने भी जहर पिया। 250 ml की 250 ml की थी ना, 250 ml की जहर की एक बोतल, और उस बोतल से तीनों बच्चों को जहर पिलाना। एक बच्चा तकरीबन सबसे बड़ा बेटा है जो 8 साल का है और उनसे छोटी 2 बेटियां हैं जो समथिंग 5 साल और 3 साल के आसपास है उम्र। उन सभी को जहर पिलाने के बाद में दोनों ने जहर पिया, लेकिन दोनों की मौत नहीं हो पाई। उसके बाद ब्लेड जो हम सेविंग करते हैं, उसी ब्लेड से बच्चों के हाथों पर और पैरों पर कट मारे गए और एक बच्चे का गला भी रेत दिया गया, एक बच्चे का गला भी काट दिया गया। उसके बाद खुद के हाथों और पैरों की नसें काटने का प्रयास किया गया, काफी कट लगे और उसके बाद जैसे ही खून इस दरवाजे से बाहर आने लगा, आगे नजदीक आ जाओ, इस दरवाजे से जैसे ही खून बाहर आने लगा तो इस दरवाजे के पास में बिस्तर लगाए गए। उन्होंने ही ये बिस्तर लगाई और बिस्तर लगाने के बावजूद ये खून का जो रेला है वो बाहर की तरफ आ रहा था। मैं आपको बता दूं कि ये तीनों बच्चे मडला में पढ़ते हैं, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में। बताया जा रहा है शिवलाल अच्छा पैसा कमाता था, तकरीबन 50 से 60 हजार रुपए मंथली सैलरी थी। शिवलाल एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, जहां पर वो एक ड्राइवर था। रेवलिंग करने वाली जो मशीनें होती हैं वो उसको बखूबी चलानी आती थी और वह छोटी उम्र में ही काम पर चला गया था। शिवलाल के पिताजी का नाम दीनाराम है। दीनाराम को कुछ साल पहले पैरालाइज हो गया था, लकवा हो गया था और लकवे के बाद से ही वो चारपाई पे रहते हैं। शिवलाल की माताजी है, उनकी मानसिक हालात ठीक नहीं है। उसके एक छोटे भाई है जिनका क्या नाम है, नरेश शिवलाल का छोटा भाई है, वो भी शादीशुदा है, उसके भी बच्चे हैं। नरेश मुख्यतः अपने माता पिता के साथ ही पीछे का जो घर आपको नजर आ रहा है वहां पर रहता है। ये कदम क्यों उठाया गया? पूरे परिवार को एक साथ में खत्म करना क्या कारण रहा होगा, यह एक बड़ा सवाल है। पुलिस प्रशासन मौके पर अभी मौजूद है। सुबह करीब 7:21 पर सारे ग्रामीण यहां पर आज पहुंचे थे, आसपास पड़ोस के लोग आ पहुंचे थे। उसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई, पुलिस मौके वारदात पर आ गई। पुलिस ने प्रथम दृष्टया यह सारा माजरा देखा। उसके बाद शिवलाल और उसकी पत्नी को फलोदी जिला हॉस्पिटल भर्ती करवा दिया, जबकि तीनों बच्चे खत्म हो चुके थे और उन्हीं तीनों बच्चों को मोर्चरी में रखवाया गया। अभी तक पोस्टमार्टम होना बाकी है, पोस्टमार्टम अभी तक हुआ नहीं। एफएसएल की टीम ने यहां पर तमाम तरह के सबूत इकट्ठे किए हैं और उसके बाद में जांच आगे जारी है। मैं आपको बता दूं कि यह घटना किसी न किसी मानसिक दबाव के कारण
या पारिवारिक दबाव या कोई आपसी झगड़ा, कुछ भी हो सकता है। अभी तक इसकी जांच करना बाकी है, जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। जब हमने आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि शिवलाल का स्वभाव बड़ा ही सौम्य था, मिलनसार था। वह इस तरह की घटना को अंजाम देना एक सवालिया निशान है। बताया जा रहा है कि शिवलाल चुनाव में भी खड़ा होना चाहता था, प्रधान के चुनाव में खड़ा होने की उसने कोशिश की थी, चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। उनके पिताजी का भी स्वभाव अच्छा ही बताया जा रहा है। लेकिन क्या कारण हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ में जहर पीकर खुद को और अपने परिवार को मारना चाहता है? शिवलाल की हालात ठीक है, उसके बयान लिए जाएंगे, उससे सच्चाई है जो पता चल सकेगी। जैसे ही सच्चाई पता चलेगी हम आप तक ये सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहां पर हमारे साथ में शिवलाल के मामा के लड़के भी हैं, मामा के लड़के, मामा के बेटे भाई हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आ जाओ। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जेठाराम, शांत समा। जेठाराम बुआ जी का लड़का हूँ, मामा का नहीं। बुआ के लड़के, सॉरी, ये शिवलाल के बुआ के लड़के हैं जेठालाल जी। जेठाराम जी, आपको कब सूचना मिली है? मेरे को सुबह मिली 8:30 बजे। मैं साइड पे जा रहा था, फोन आया कि ऐसा कहाँ घटना घट गई। अच्छा। मैं कहा ऐसे कैसे घट सकती है, वो अच्छा आदमी था, व्यवहार भी अच्छा था, दोनों पत्नी पत्नी का व्यवहार भी अच्छा था, ऐसे कैसे हो सकता अच्छा, है? दोनों पति पत्नी का जो प्रेम था वो अच्छा था? अच्छा था प्रेम। पता नहीं कौन से दबाव से वैसी घटना घटी, उसने क्या किया वो पता नहीं। आपको क्या लगता है कोई दबाव तो रहा हो सकता है दबाव किसी न किसी कारण हो ही सकता है, पारिवारिक झगड़ा हो, शायद कोई और झगड़ा हो। लेकिन उसने बच्चों की जान ले ली, ये भी छोटे छोटे मासूम बच्चों। ये गलत किया है, बहुत गलत कर दिया है। मैं भी सोच रहा हूँ ये बहुत कदम गलत उठाया उसने, ऐसा बंदा भी नहीं था, ऐसे कैसे कर लिया समझ में नहीं आ रहा है। आप जब यहाँ पर आए तब आपने क्या देखा? परिवार में मैं तो अभी आया हूँ, सुबह नहीं आए थे। अच्छा, आप सुबह से यहाँ पर हो? हाँ। आपने क्या देखा यहाँ पे? प्रथम देखते ही आपने क्या देखा यहाँ पर? हाँ तो अभी हूँ आया जब भी तो अबे शिवलाल ने फड़ोदी ले गए थे। ले गए थे? हाँ। अच्छा, बच्चे सारे खत्म होते बच्चे सारे यहीं पर थे आप आए तब? हाँ यहाँ पर थे। कैसे मतलब सुला रखा था? हाँ सुला मतलब मैं नीचे फर्श में। अच्छा। हाँ ललकिया एक तो उल्टो होता। हाँ। हाथों में सब चिखा दिए उड़ाता। अच्छा, हाथों पर चीरे लगे हुए थे हाँ ब्लेड से? हाँ सब नाड़ी बाड़ी उड़े थे बच्चों की? बच्चों की नाड़े पे कटे हुए। एक तो गलिया काटा हुआ। गला काटा हुआ था? हाँ। अच्छा, और ये दोनों की भी हाथों की पैरों की नसें काटी हाँ, हुई थी? खुद के थी। अच्छा। शिवलाल के और शिवलाल की पत्नी की भी नसें कटी हुई थी। अच्छा। हाँ, खून बह रहा था, ताजा बोल रहे। आपसे बात हुई फोन पे कभी शिवलाल? बात अभी नहीं हुई, पहले मिला था एक बार, साइड पे काम चल रहा था यहाँ। अच्छा। अभी नहीं हुई। दोस्तों, ये घटना हैरान कर देने वाली घटना है। अपने तीनों बच्चों को अपने ही हाथों से ब्लेड से कट लगा देने और जहर पिलाना, ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना भी है। यह घटना क्यों घटित हुई? शिवलाल पर ऐसा क्या दबाव था, क्या वजह थी कि उसने अपने पूरे परिवार को खत्म करना चाहा? ग्रामीणों का कुछ का कहना है कि शिवलाल ने जैसे ही जहर पिया तो पीछे शिवलाल ने अपने बच्चों को जैसे ही जहर पिलाया तो पीछे जहर कम बच गया था। वो पिया तो उनकी जान नहीं गई, उन्होंने ब्लेड से कट लगाए। और यह भी बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों की जान शायद नहीं गई, इस वजह से उनके भी शरीर पर कट लगाए गए ब्लेड से। यह घटना बहुत गंभीर घटना है, इसके ऊपर से पर्दा उठाना बहुत जरूरी है। और मुझे पूर्णतः विश्वास है और सबको विश्वास है कि पुलिस प्रशासन इस घटना से पर्दा उठाकर सच्चाई सबके सामने लाएगी। मैं आपको ले चलता हूं इस तरफ। ये शिवलाल के पिताजी का घर है, आप देख सकते हैं। अंदर कुछ महिलाएं हैं और मैं आपको बताऊंगा कि पिताजी लकवाग्रस्त है, उनकी भी आप इसमें वीडियो क्लिप में डालूंगा। दोस्तों, ये थे सारे सवाल हमारे। आखिर क्यों हुआ ऐसा? क्या वजह थी? क्या दबाव था? क्या डिप्रेशन था? किस वजह से शिवलाल ने इस घटना को अंजाम दिया? ये जो घटना स्थल है ये कोल्लू से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। थाना लोहावट है और फलोदी जिला अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया था। अभी उनको जोधपुर रेफर कर दिया गया है।
आगे जैसे ही कुछ जानकारी मिलती है हम आपको जरूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।